कैंसर रूपी कानून जो है किसानों के ऊपर थोप दिया गया है, उसका विरोध में उसके किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। किसान तो नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, लेकिन किसान हमारा अन्नदाता है और उनका मैं अन्न खाया हूँ, इसलिए अन्न खाने के नाते मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं कर्जदाता हूँ। कर्जदाता होने के नाते मैं अपना कर्ज उतारने के लिए किसानों के साथ इस आपदा की घड़ी में किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए आया हूँ। कोरोना काल और लॉकडाउन में उन्होंने कारपोरेट और अदानी अंबानी से बात कर ये तीनों कैंसर रूपी कानून जो है हमारे किसान भाइयों के ऊपर थोप दिया। मोदी जी ने कहा ना कि किसान बहुत मतलब भोले भाले होते हैं। हाँ भैया, किसान भोले भाले होते हैं, इसीलिए तो आप उसका शोषण कर रहे हैं, इसीलिए तो आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसीलिए तो आप उसके साथ ये काला कैंसर रूपी कानून पेल दिए। सुप्रीम कोर्ट जो है देख चुका है कि किसानों की जो ताकत है, जैसे जय जवान जय किसान होता है, जो ये ताकत रूपी आंदोलन जो देख लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए, ताकि किसान जो है दिल्ली कूच ना कर सके, इसके लिए एक स्टैंडिंग कर दिया है, पोस्टपोन बोल दिया है। खारिज क्यों नहीं किया इस काला कानून को? सबसे पहले खारिज करना चाहिए था इसको, इस काला कानून को, तब हम मानते। दूसरी चीज ये है कि एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया? केंद्र ने कहा नोटबंदी के समय भी यही कहा था कि भैया हमें 50 दिन दे दीजिए, हम 50 दिन में काला धन, आतंकवाद, नस्ल, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी सब खत्म कर देंगे, काला धन लेके आ जाएंगे। 50 दिन का वादा किया था, नकली नोट खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें की थी मोदी ने, लेकिन ये सब झूठी और फर्जी बातें रही और 50 दिन भारत की जनता ने उसको दिया, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। उल्टा भारत में कई लोग मारे गए और लोग लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जीएसटी लेके आए थे रात को 12 बजे, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर पेल दिया था जीएसटी। तो जीएसटी बोला था कि जीएसटी से जीडीपी बढ़ जाएगी, तो जीडीपी तो नहीं बढ़ी, जीडीपी उल्टी गिर गई और उसके वजह से भी भारत की जनता को नुकसान हुआ। उसी तरीके से ये जो कैंसर रूपी कानून है, इसका फायदा तो बता रहे हैं कि ये फलाना ठिकाना है, तेन फायदा, ये फायदा बता रहे हैं मोदी सरकार, लेकिन सच्चाई ये है कि फायदा सिर्फ कारपोरेट को है, अदानी अंबानी को है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को है, किसानों को कोई फायदा नहीं है। बोलिए, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? देखिए, मैं कोलकाता से हूं और मेरा नाम है हेमंत तोसावर और मैं 1 महीना हो गया, आज 12 दिसंबर को आया था, आज 12 जनवरी है। पूछिए क्या सवाल है आज आपका? तो भैया आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर जिस तरीके से ये जो 3 कैंसर रूपी कानून जो है किसानों के ऊपर थोप दिया गया है, उसका विरोध में उसके किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं किसान तो नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, लेकिन किसान हमारा अन्नदाता है और उनका मैं अन्न खाया हूँ, इसलिए अन्न खाने के नाते मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं कर्जदाता हूँ। कर्जदाता होने के नाते मैं अपना कर्ज उतारने के लिए किसानों के साथ इस आपदा की घड़ी में किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए आया हूँ। पूछिए आपका क्या सवाल है आज का? या सरकार आप ही लोगों को कह रही है कि यही लोग जो है किसानों को भड़का रहे हैं, इसी के कारण जो है किसान जो है यहाँ से आंदोलन से उठ नहीं रहे। देखिए, एक बात बोले, सरकार जिस तरीके का कार्य कर रही है, मैं बता रहा हूँ, सरकार को तो ऐसा बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? इसलिए बोलना चाहिए, कारण है क्योंकि सरकार ने ये जो 3 कैंसर रूपी कानून जो लागू किया है, ये कानून आज से नहीं 2 साल पहले से ही इसकी रचना की गई थी। अदानी और अंबानी के साथ मिलकर इन्होंने इसी धरती पर 1000 से ज्यादा गोदाम बना दिया था। हरियाणा और पंजाब और बिहार के अंदर भी अदानी अंबानी का गोदाम है और इसी रणनीति के हिसाब से उन्होंने ये 3 कैंसर कानून जो है कोरोना काल और लॉकडाउन में तोमर ने किसानों के ऊपर ठोक दिया। अब मैं पूछना चाहूंगा, तोमर जी से जब पूछा गया कि भैया आपने किसानों से बात की थी क्या, तो तोमर ने ये कहा हमने किसानों से बात की, तो उन्होंने मीडिया में कहा कितना झूठ बोला। मैं ये बताना चाहूंगा कि किसानों से बात नहीं की उसने। कोरोना काल और लॉकडाउन में उन्होंने कारपोरेट और अदानी अंबानी से बात कर ये तीनों कैंसर रूपी कानून जो है हमारे किसान भाइयों के ऊपर ठोक दिया। पूछिए और क्या सवाल है? आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इस कानून को जो है स्टे कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया है अगली बातचीत में। देखिए, एक बात बोले, हम न्यायपालिका की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं
उनकी पूरी इज्जत करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं, परंतु ये जो स्टैंडिंग कर दिया गया, इसको स्टैंड बोलते हैं, ना आगे ना पीछे। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए स्टैंड किया है क्योंकि किसानों का जो ये जन आंदोलन है, ये एक सैलाब के रूप में, आंधी और तूफान के रूप में सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में डंका पेल दिया है, पूरे विश्व में डंका मार दिया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरे विश्व में जो डंका मार दिया है ना, तो इसके चलते केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जमीन खिसक गई है, और जमीन खिसकने के चलते मोदी सरकार ने ये बॉल जो है सुप्रीम कोर्ट के पाला में फेंक दी ताकि किसान ठंडा हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान भाई, जैसे मोदी जी ने कहा ना कि किसान बहुत मतलब भोले भाले होते हैं, हाँ भैया किसान भोले भाले होते हैं, इसीलिए तो आप उसका शोषण कर रहे हैं, इसीलिए तो आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसीलिए तो आप उसके साथ ये काला कैंसर रूपी कानून पेल दिए। तो आप बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के पाले में ये गेंद फेंक दी है, और सुप्रीम कोर्ट जो है देख चुका है कि किसानों की जो ताकत है, जैसे जय जवान जय किसान होता है, जो ये ताकत रूपी आंदोलन जो देख लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए, ताकि किसान जो है दिल्ली कूच ना कर सके, इसके लिए एक स्टैंडिंग कर दिया है, पोस्टपोन बोल दिया है। खारिज क्यों नहीं किया इस काला कानून को? सबसे पहले खारिज करना चाहिए था इनको, इस काला कानून को, तब हम मानते। और दूसरी चीज ये है कि एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया? केंद्र ने कहा था कि एमएसपी के ऊपर हम मौखिक में और लिखित में दे देंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार, मोदी ने कहा था ये बात, तो मोदी ने उस समय नोटबंदी के समय भी यही कहा था कि भैया हमें 50 दिन दे दीजिए, हम 50 दिन में काला धन, आतंकवाद, नस्ल, आए टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी सब खत्म कर देंगे, काला धन लेके आ जाएंगे। 50 दिन का वादा किया था, नकली नोट खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें की थी मोदी ने। लेकिन ये सब झूठी और फर्जी बातें रही, और 50 दिन भारत की जनता ने उसको दिया, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। उल्टा भारत में कई लोग मारे गए, और लोग लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उसके बाद आपको याद होगा जीएसटी लेके आए थे रात को 12 बजे, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर पेल दिया था जीएसटी। तो जीएसटी बोला था कि जीएसटी से जीडीपी बढ़ जाएगी, तो जीडीपी तो नहीं बढ़ी, जीडीपी उल्टी गिर गई, और उसके वजह से भी भारत की जनता को नुकसान हुआ। उसी तरीके से ये जो कैंसर रूपी कानून है, इसका फायदा तो बता रहे हैं कि ये फलाना दिखाना है, तेन फायदा, ये फायदा बता रहे हैं मोदी सरकार, लेकिन सच्चाई ये है कि फायदा सिर्फ कारपोरेट को है, अदानी अंबानी को है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को है, किसानों को कोई फायदा नहीं है। नहीं, और एक बात बताता हूँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक बात और बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, खुलकर बताना चाहूंगा, किसानों को फायदा 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 बता रहे हैं दलाल मीडिया और गोदी मीडिया। देखिए सब मीडिया खराब नहीं होती है, मगर दलाल और गोदी मीडिया के साथ मिलकर इन्होंने जो कांड किया है, ये गलत किया है। मैं बोलना चाहूंगा, हमारे किसान भाई है, जैसे फरारी, जैसे फूलों का राजा, फलों का राजा, और जैसे मैं बताऊंगा कि जो गाड़ियों का जो राजा होता है, जो फरारी और एम्बेसडर और मर्सिडीज होता है, उसका जो राजा होता है वो ट्रैक्टर होता है, क्योंकि जमीन को चीर कर जो ट्रैक्टर है ना, वो अन्न उत्पन्न करता है और ढोता भी है सामान, जो अन्न खाते हैं उसी से लोग जीवित रहते हैं। इसलिए ट्रैक्टर जो है गाड़ियों का राजा है। मैं और ये राजा सवारी 50 तो भरकर गोबर, मैं बताना चाहूंगा 50 ट्रैक्टर भरकर मोदी सरकार के घर में पहुंचाया जाए गोबर को, और बताया जाए कि गोबर से ये फायदा है, वो फायदा है, फलाना फायदा है, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, गोबर से हम 50 तो फायदा बता देंगे। तो क्या गोबर रखेंगे मोदी सरकार अपने घर में? रखेंगे नहीं रखेंगे ना। तो उसी तरीके से अगर वो नहीं रखते हैं, गोबर नहीं रखते, फायदाजनक है गोबर नहीं रखते, तो ये गोबर रूपी कैंसर रूपी कानून किसानों पर पेल रहा है, और किसान बोल रहा है कि भैया हमको इससे फायदा नहीं है, हमको नुकसान है, हमको नहीं लेना है, आप वापस ले लीजिए। तो क्यों नहीं गोदी सरकार, ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार मानती है? क्यों नहीं तोमर पीछे हटता है? तोमर जो बात कर रहा है वो गलत कर रहा है, और देश की जनता को गुमराह कर रहा है, और देश की जनता को अगर जो भी गुमराह करेगा, आज जो किसान है पढ़ा लिखा हो गया है, किसान जो है आज जो है बेवकूफ नहीं है, किसान को सब पता है कि क्या चीज हमारे लिए हानिकारक है और क्या चीज हमारे लिए नुकसानदेह है। एक बात और बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है, और दूध वाला हमेशा चाय वाले पर भारी रहता है, ये बता देता हूँ। ये जो पंगा
बदला चाय वाले ने दूध वाले से लिया है। ये आने वाले समय में हिटलर शाही जो शासन चल रहा है, ये मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है और बहुत बड़ी मोदी सरकार के ऊपर ये धिक्कार है। अच्छा, एक चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो बोलता है भारत अर्बन गोस्वामी, अरे थूकता है तेरे ऊपर भारत अर्बन गोस्वामी। तुमने कहा था ना किसानों के विरुद्ध में बात की थी। मैं आज अर्बन गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा और गोबर पात्रा, ये चारों को चैलेंज करता हूँ। संदीप पात्रा, मैंने गोबर पात्रा, ये चारों को चैलेंज करता हूँ कि वो चारों आकर यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर आकर बैठ जाए और मेरे साथ हेमंत तोसावल के साथ डिबेट कर ले। तुम्हारी एक एक सवाल का जवाब कि धच्चिया न उड़ा दिया तो हेमंत तोसावल मेरा नाम नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। अभी भाई ने कहा कि ये दलाल और दल्ली मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है, मैं बताना चाहूंगा, कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले जी ने ये कहा था कि हम महिलाओं को छेड़ा जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा ये दलाल दल्ली मीडिया को कहाँ बदतमीजी हो रही है। लाखों की संख्या में महिलाएं यहाँ आती है, हजारों लाखों की संख्या में लंगर खाती है, प्रसाद देते हैं, लोग मान सम्मान इज्जत गरिमा महिलाओं को देते हैं। कहाँ यहाँ पर महिलाओं को छेड़ा जाता है। दूसरी चीज मीडिया में ये दिखाया गया कि ये पिज्जा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं। अरे भैया क्यों ना खाए, कपड़े की दुकान में जाएंगे तो कपड़ा मिलेगा, मोबाइल की दुकान में जाएंगे तो मोबाइल मिलेगा ना, और सूट बूट जो मोदी पहनते हैं उसकी दुकान में जाएंगे तो सूट बूट मिलेगा ना। तो भैया किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा अन्नदाता होने के नाते उनके घर में जाएंगे तो खाने का सामान मिलेगा ना। तो उसी तरीके से अगर ये पास्ता खाए, दूध दही खाए, रबड़ी खाए और खिलाए तो उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, किस लिए दर्द हो रहा है उसके पेट में। यहाँ पर तो किसान खा भी रहा है, खिला भी रहा है, और यही दलाल और दल्ली मीडिया यहाँ आती है, यहाँ पर उल्टी पुल्टी फुटेज बनाकर लेके जाती है और यहाँ पर जंगल में लड़ लगा के पेट भर भर के खाती है, पेल पेल कर खाती है और अपने घर में भी लेके जाती है। और बताना चाहूंगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आते हैं, देखने आते हैं कि भैया यह माहौल क्या है। जब वो माहौल देखने आते हैं तो इसी लंगर में वो भी खा पी के जाते हैं और अपने घर भी लेके जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, लाखों लोगों ने यहाँ पर आंखों से देखा है। और एक और बात बताना चाहूंगा, किसान यहाँ पर कड़कड़ाती थी ठंड में 2 डिग्री में यहाँ पर इसी जमीन पर सड़क के ऊपर हाईवे के ऊपर सो रहा है, इस ट्रैक्टर के नीचे सो रहा है। इतनी कड़कड़ाके की ठंड और बारिश के अंदर भी किसान यहाँ डटा हुआ है। और मोदी जी ने नकली किसान पैदा कर दिए जो कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता है, उसको किसान बोल के संबोधित कर दिया मोदी जी ने। तो ये गलत काम किया। अगर वो असली किसान होते तो वो भी इस खुले आसमान के नीचे 2 डिग्री के नीचे आंदोलन करते। वो आंदोलन क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नकली है, फर्जी है और पैसे देकर बुलाई गई लोग हैं जो कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है। और यहाँ पर जो किसान है जिसको आतंकवादी, पाकिस्तानी, नस्लवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी बोला जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। तो यहाँ पर असली किसान है, बताना चाहूंगा आपको। इसीलिए आज मोदी सरकार ने अपनी गरिमा और अपनी इमेज और अपना सब कुछ यहाँ पर बदनाम कर दिया। यहाँ पर लोग जो मोदी को पहले सर पे बिठाते थे, यही धरती है जो मोदी सरकार को, यही लोग हैं जो मोदी सरकार को केंद्र में बिठाकर गद्दी पर बिठाए थे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि राजा इतना फकीर भी मत चुनो, राजा इतना फकीर भी मत चुनो कि वो व्यापारियों और कारपोरेट के जेब में चला जाए। आज देश की स्थिति वही हो गई है कि ये व्यापारी और कारपोरेट के जेब में चला गया है। मोदी सरकार को एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि देखिए, ये जो आपसे अगर देश ना संभलता हो तो मैंने एक चैनल में देखा था कि महिलाओं ने ये कहा कि अगर आपसे देश ना संभले तो आप इस्तीफा दे दे। तो महिलाओं ने इस्तीफे की मांग भी कर दी है। वही महिलाएं जो दलाल और दल्ली मीडिया बोल रही थी कि महिलाओं को यहाँ पर छेड़ा जा रहा है, वही महिलाओं ने आज इस्तीफे की भी बात कर दी है। पूछिए कोई, अगर आपके मन में कोई सवाल हो। और मैं बताना चाहूंगा ये तीनों चारों जो मैं बताया हूँ ना, दलाल दल्ली मीडिया, जैसे कि अर्बन गोस्वामी, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, गोबर पात्रा, ये आके मेरे से डिबेट कर ले। नहीं उनकी धच्चिया उड़ा दिया तो हेमंत तोसावल मेरा नाम नहीं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, यहाँ पर देखे 150-200 लोग यहाँ पर खड़े हैं चारों तरफ। अगर कोई मन में, किसी के मन में कोई भी सवाल हो, वो बिंदास होकर पूछ सकते हैं। पूछिए, आप कोई सवाल हो तो पूछिए। अभी ये आंदोलन कब तक चलेगा?
ये आंदोलन देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये आंदोलन जब जैसे जंगल में आग लग जाती है, बुझाई नहीं जाती है, उसी तरीके से ये आग रूपी आंदोलन जो लग चुका है, ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक कि एमएसपी को कानून के दायरे में न लेके आए और ये 3 कैंसर रूपी कानून खत्म ना हो, तब तक ये आंदोलन चलेगा। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा 26 तारीख को देखिए, ट्रैक्टर का राजा तो है, बता दिया मैंने, चमचमाती धरती पर दिल्ली के अंदर कूच करेंगे 26 तारीख को। ट्रैक्टर पहले चलता था गांव में, खेतों पर, उबड़ खाबड़ जमीनों पर, आज ट्रैक्टर चलेगा, एक तरफ टैंकर, दूसरी तरफ ट्रैक्टर, एक साथ जो है दिल्ली के अंदर चलेगा 26 तारीख को, जो आप देखने लायक और इतिहास के पन्ने में पहली बार लिखा जाएगा। इतने सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा था किसानों को, अब बेवकूफ बनने वाली नौबत नहीं है, क्योंकि जय जवान जय किसान बोला जब जाता है तो जवान तो जो है बॉर्डर पर रहता है और जय किसान जो है भारत की धरती पर अन्न पैदा करके लोगों का पेट पालता है, इसलिए उसे अन्नदाता कहते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो किसान और जवान होते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं, माता पिता के अगर 2 बेटे होते हैं तो वो देश की कुर्बानी के लिए एक को जवान बना देता है, जो देश की धरती और देश के बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की रक्षा सुरक्षा करता है, और दूसरा जो है हमारे किसान भाई है, जो कि देश का पालन पोषण करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, अन्नदाता कहलाते हैं। तो ये जो कुर्बानी है ये फालतू नहीं जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल करना चाहूंगा वो दलाल दिल्ली मीडिया और केंद्र सरकार से, कि कोई ऐसा आदमी बताओ जो बिजनेसमैन हो, अदानी अंबानी के घर से कोई किसान बना है, कोई जवान बना है, कोई व्यापारी के घर से कोई जवान या किसान बना है? अगर हो तो बताना मेरे को, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसान और जवान ही पैदा होते हैं इस धरती से, और उनके यहाँ से कभी भी कोई किसानी या जवानी नहीं किया है, या कोई फौज में नहीं आया। मोदी ने तेल बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई जहाज का हवाई अड्डा बेच दिया, और अब किसानों को भी बेच दिया। अब किसानों की जो डिमांड हो गई है, भैया आप शमशान घाट भी बेच दो, कब्रिस्तान भी बेच दो, ताकि ये हो जाए। देखिए बात बहुत आगे चली गई है।